तो हेलो गाइस, कैसे होप सब लोग अच्छे होंगे और लर्निंग और अर्निंग पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूं, तो जो बिटकॉइन का था वो मोमेंटम कुछ हुआ है। जैसे मैंने प्लान किया था उस तरह मोमेंटम हुआ है। और मैंने वीडियो स्टार्टिंग में जो बताया था कि लाइक अगर हमारा स्ट्रेटेजी फेल हो या अगर इस तरह ये बिहेव करे, देन व्हाट वी गोना टू टेक द एक्शन एट दैट टाइम। सो हम लोग प्री प्लान ऑलरेडी किए हुए थे, ठीक है, कि लाइक अगर इस तरह बिहेव करेगा तो हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। ये मैं कंटिन्यूसली ये वीडियो में अप्लाई करते आ रहा हूँ और ये वीडियो में एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ, सो दैट कि जो भी हमारे साथ पोजीशन बनाए हैं तो वो मैनेज कर सके, या उसके थॉट क्या होना चाहिए बिफोर लाइक क्रिएटिंग योर पोजीशन, राइट। लाइक you need to know that what if the certain way, then what should be your action. So that's the so important thing. तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, सो दैट और मैं इसी तरह चलता हूँ कि लाइक ऐसा नहीं रहता कि देखो मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि। और मैं तो हमेशा चलता हूँ कि हर ट्रेड के पीछे अगर मैं गलत हो तो उसका एग्जिट, उसका प्लान मेरा पास रहता है। तो मैं एंट्री से पहले मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा गलती होगा तो मैं क्या क्या स्टेप लेने वाला हूँ, तो मैं ऑलरेडी उसको को क्या एक्शन होना चाहिए और क्या एक्शन आई विल टेक एट दैट टाइम। सो मेरा ये डिसीजन पोजीशन बनाने से पहले होता है। तो ये इसी वीडियो में मैंने भी जी बिटकॉइन में जब पोजीशन बनाने का बता रहा था और मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा तो हमें जब पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, देन हाउ वी कैन टेक द एक्शन इफ द मार्केट बिहेव द सर्टन वे या रिएक्ट द अपोजिट डायरेक्शन एज पर आर स्ट्रेटेजी। तो वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था और मार्केट ने जिस लेवल को मैंने टारगेट दिया था उसी लेवल पे गया है, वहां से सर्टन वे किया। बट वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक दैट कि अगर उस लेवल पे जाएगा तो कंसोलिडेट हो फिर ऊपर आएगा, बट वैसा हुआ नहीं, वो सडनली वहां से मूव कर गया। तो वो चीज़ें हमें मैनेज करने के लिए मैंने सबसे पहले वीडियो में वही एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर यहाँ पे आए मार्केट और इस तरह बिहेव करेगा देन हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगा। तो वो चीज़ मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने बताया था कि उस वीडियो में कि अगर बिटकॉइन अगर 1000 लाइक 1 लाख पे जाता है, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट और 1 लाख पे जाता है, PSY नंबर है, वहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था और वहाँ पे मार्केट ऑलरेडी कुछ दूर तक ट्रैवलिंग ऑलरेडी कर लिया था। तो तीनों क्राइटेरिया वहाँ पे मैच कर रहा था। तो इसलिए मैं बोला था कि हो सकता है बिटकॉइन यहाँ से मूव आ जाए और फिर पुल बैक कर दे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो और वही हुआ। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा करेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो ऑलरेडी जो मैंने पोजीशन क्रिएट किया था तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अगर इस तरह मार्केट सर्टेन लेवल पे आएगा तो हम लोग उसको ऐसा करेंगे कि बुक कर लेंगे हाफ प्रॉफिट, और जो 50% पोजीशन है विल कीप इट एंड वी सी द व्हाट द मार्केट बिहेव। अगर मार्केट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फुली चले जाता है तो जो हमारा 50% कुछ प्रॉफिट बुक है उसको से मैनेजेबल हो जाएगा, वहां से हम लोग जो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपना रिस्क को। और अदरवाइज मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट होने लगता है तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। अदरवाइज कुछ दिन के बाद मार्केट सर्टन बिहेव करता है तो हमें पता चल जाएगा कि लाइक मार्केट ने कुछ बुलिश सेंटीमेंट चेंज किया या कुछ वैसा चेंज होने वाला है, सो दैट हम लोग पोजीशन निकाल देंगे तो एटलीस्ट तो हमारा 50% हमें मिल जाएगा। अदरवाइज मिले या ना मिले एटलीस्ट तो मैं लॉस तो करके नहीं निकला, हमारा पास ऑलरेडी प्लान था ना। तो वो चीज़ों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था वो वीडियो में, और उसी तरह मैंने एक्शन भी लिया है उस वीडियो में। तो आप वो वीडियो अगर देखे नहीं हो तो इस वीडियो के थ्रू से आप देखो, एक एक वीडियो देखेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट मेरा लॉजिक क्या था उसके पीछे, प्लान कैसे करके चलता हूँ मैं, ठीक है। ट्रेड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता। ट्रेड आपको तो 100 ट्रेड मिल जाएगा, देखो आपका मन है ना ट्रेड लेने का तो आपको हर कैंडल के पीछे ट्रेड दिखेगा, ठीक है। अगर आप वो डिसिप्लिन आप ट्रेड लेने के, मैं बोलता हूँ ना हर कैंडल के पीछे हर 10 मिनट के पीछे मैं एक आपको ट्रेड दिखा दूंगा, लेकिन उस ट्रेड के पीछे आपको लॉजिक होना चाहिए, हाउ यू आर गोइंग टू मिटिगेट द रिस्क। सो वो चीज़ें होना चाहिए। सो वो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करती है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि नहीं मैं मल्टीपल ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरा देखता हूँ, लेकिन मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं जाके अपना इम्प्लीमेंट करता हूँ। अदरवाइज अगर उस तरह नहीं हो तो लाइक मैं डोंट प्रिपेयर करता हूँ, मैं लाइक प्रिफर नहीं करता हूँ उसको। तो वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था और होपफुली मार्केट उसी तरह बिहेव किया है और मेरा एक्शन जो था वही हुआ। आज पोजीशन हम जहाँ पे कॉल शॉर्ट किए थे उसको स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वो जिस लेवल पे मैंने प्राइस को शॉर्ट किया था उसी लेवल के आसपास आ गया, ना लॉस है भी ना प्रॉफिट है। जो हाफ मतलब 50% जो मैंने पोजीशन बुक किया था उस पर मेरा जो प्रॉफिट है वही है। लेकिन अभी मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में आ गया है वहाँ से। अदरवाइज अगर कुछ वैसा दिखता है तो वी कैन ट्राई लेटर, बट करेंटली आई थिंक द मार्केट ये बुलिश सेंटीमेंट की और शिफ्ट हो गया, तो आई थिंक मेरा रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता उस ट्रेड को, ठीक है। 50% मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो तो मेरा पास तो है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर नेक्स्ट ट्रेड बनता है तो फिर देखेंगे, अदरवाइज नहीं बनता तो फिर वो वेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट ट्रेड।
सो इस तरह करके इस तरह करके हमारा प्लान रहता है। तो एक बार आपको ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट कि जो हमारा जो ट्रेड कैसे मूव किया हुआ है, ठीक है, लाइक हमारा बिटकॉइन कैसे मूव किया हुआ है और मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताया था, जो अदर मूवमेंट हो सकता है अपवर्ड क्या कहाँ तक हो सकता है, किस तरह मार्केट बिहेव करता है, तो वो सिनेरियो डील करते हैं हम लोग। देखो जो लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि यार ट्रेड जो है वो हमारा गलत जाए सही जाए, वो मैटर नहीं करता। एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना कि जब भी आप ट्रेड एक बनाते हो ना, तो ट्रेड के पीछे आपको लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक, मैं ये लॉजिक नहीं बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या है, लॉजिक ये बता रहा हूँ कि सिनेरियो बिल्ड करो कि अगर मार्केट वेरी सेंटीमेंट हो गया तो हमारा लॉस क्या होगा, हमारा एक्शन क्या होगा, हमारा कहाँ तक क्या होगा और मैं किस तरह इसको प्री प्लान करूंगा, तभी जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज सोचो यार ट्रेड देखा, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, आपको प्लान नहीं है, तो आप आई थिंक आप यू नहीं सस्टेन करोगे मार्केट में। मजाक नहीं बोलता हूँ, भले चाहे 1 महीना कमा लोगे, 2 महीना कमा लोगे, हो सकता है साल भर 5 साल कमा लोगे, लेकिन जिस दिन अपना लॉस करोगे ना, रिस्क मैनेजमेंट नहीं साथ होगा ना, 5 साल का एक ही साथ लॉस करोगे और सब आपका चला जाएगा। उस समय आपको ना इतना रिग्रेट होगा ना यार। तो फिर वो चीज़ें होती है कि वो चीज़ें आप मैनेज करो, वो चीज़ें सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई एम इन द मार्केट सिंस लाइक 6 ईयर, मेरा एज के कंपेयर में मत जाना कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने 6 सालों से मैंने फॉलो किया है, 6 सालों से देखा है मैंने कि मार्केट कैसी बिहेव करता है। करंटली ऐसा भी नहीं है कि मैं रिसर्च डिपार्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी एक्चुअली एक काम कर किया हूँ भी, और करंटली अभी मैं रिसर्च पार्ट में भी काम करता हूँ, एज अ एनालिस्ट पार्ट में भी काम करता हूँ। तो हमें एक ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट, डिसीजन, प्री प्लान, देखो एक फंड मैनेजर भी होता है ना, तो फंड मैनेजर के पास ऐसा नहीं होता कि गलत नहीं होता है वो, लेकिन वो गलत होता है ना तो उसका पहले से ऑलरेडी प्लान होता है कि अगर मैंने गलत काम हो गया मेरे से, अगर मिस्टेक हो गया तो मेरा एक्शन क्या होगा, उस समय उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो उसका पास वो प्लान होता है। वही चीज़ उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाती है, लेकिन वही चीज़ वो प्लान करके नहीं चलेगा तो एक दिन कैपिटल डिस्ट्रॉय कर देगा वो, और उसको पूरी तरह से वो टूट जाएगा। तो वो चीज़ें होने चाहिए कि आपके पास, देखो लॉस करने के लिए रेडी हो, आई एम रेडी फॉर दैट, मार्केट इफ इज टेकिंग द कैपिटल फ्रॉम मी, देन आई एम रेडी टू गिव, बट वो प्लान और लॉजिकल होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि मैं कितना देना चाहता हूँ मार्केट को। ऐसा ना हो कि मैं मार्केट को 1000 देना चाहता हूँ, मार्केट मेरे से पूरा कैपिटल लेके चला गया, तो वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मैनेज दैट थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, जिस समय मैं नया था ना, मैं सोच रहा था यार 10,000 है, मैं 10,000 से हिसाब कर रहा था यार 10,000 के ऐसे से ट्रेड लूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा होगा, लेकिन जाता था तो पता चले 6 दिन के 7 दिन के अंदर पूरा 10,000 के 10,000 खराब हो जाता था, मतलब चले जाता था 10,000 के 10,000। तो वो चीज़ें हुआ है, वो लाइक आपको एक होता है ना, ये चीज़ें ऐसा बात नहीं है कि मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि यार प्रोसेस फॉलो करो, ये करो, ऐसा मैं वीडियो नहीं देखा था, मैंने नहीं फॉलो, मतलब मैंने नहीं देखा था, लेकिन एक बिहेवियर होता है ना, वो आपका फोमो आ जाता है, बहुत कुछ है आपका माइंड में चलने लगता है, तो वो चीज़ें आने लगती है माइंड में, तो उसकी वजह से लोग अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मेच्योर नहीं हो पाते उतने देर तक। लेकिन इन ऑफ द एक ही चीज़ कंक्लूजन निकलेगा कि जो आप 10 साल पहले वीडियो देखे थे कि वो रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो, आज भी वही फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो आप 20 साल भी ट्रेड करोगे, यू विल नॉट गोना टू 1 रुपी आउट ऑफ द मार्केट, इतना तो मैं गारंटी, इवन आप छोड़ो 1% भी बीट नहीं कर पाओगे मार्केट से बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में यहाँ 10 दिन आपको देगा 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 देगा, जिस दिन लेगा ना मार्केट 10,000 लेगा, 50,000 लेगा, 1 लाख लेगा, इस तरह करके लेके चले जाएगा। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि देखो, मैं बोलता हूँ कि महीना में मैं 10 लॉस देने के लिए रेडी, लेकिन मैं 5 भी प्रॉफिट लूंगा ना, तो ऐसा प्रॉफिट लूंगा ना कि 6 महीना तक चले, मेरा वो टारगेट होता है, समझे ना। और अगर हमारा छोटा भी प्रॉफिट लेता हूं तो उसके पीछे मेरा रहता है कि अगर इतना स्टेप आया हाफ पोर्शन में निकाल दूंगा, सो विद द सेफर साइड। अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया मेरा, तो मैं मार्केट में किस तरह बिहेव करूंगा, अदरवाइज हमारा क्या प्लान रहेगा, वो मैं ऑलरेडी प्लान कर लेता हूं। जैसे इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आप देखोगे तो 4 वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं मैं, ये 5वां वीडियो रहेगा मेरे लिए, कि जो मैं जिसमें इसमें पोजीशन अपना स्क्वायर अप करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में चेंज हो गया है और अभी रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। अभी ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑलरेडी आ गया है, ब्रेक इवन पॉइंट पे मतलब जिस प्राइस पे मैंने शॉर्ट किया था उसी प्राइस के आसपास में आ गया है। हाफ पोजीशन जो मैंने 50% पोजीशन अपना निकाला था, प्रॉफिट बुक किया था, वही मेरा पास प्रॉफिट है अभी, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ दैट अभी जो मैं अभी लॉस पे नहीं हूँ, 50% जो पोजीशन मैंने बुक किया था उस पर मैं हूँ अभी, और जो अभी जो मेरा अकाउंट में है वो एक जैसा देखोगे तो नहीं है प्रॉफिट के बराबर, 4, 5, 10, 20, 50, $100 के आसपास ये है, तो वो तो नहीं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो वो जाने दो, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे, कैसा क्या रहेगा। तो चलो वो चार्ट में भी एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेटर वे, क्योंकि
मैं यहाँ वो लाइक वर्बली आई कैन लाइक एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ थिंग, बट जब तक मैं आपको वो चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, आई थिंक यू विल नॉट बी अंडरस्टैंड एंड यू नॉट बी एबल टू कनेक्ट योर थॉट विद दैट। सो चार्ट को भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप लॉजिकल समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट में कि चार्ट में क्या बोलता है और चार्ट क्या बोल रहा है। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो में जो बताया था, प्रीवियस वीडियो में कुछ लॉजिक भी दिए थे, तो वो कैसे उस पर बिहेव करता है। ठीक है, मार्केट में सब इंडिकेटर काम करता है बट प्रोसेस लोगों को नहीं काम करता है, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि बहुत लोग रहते हैं जो मूविंग एवरेज को 9, 15 को 50 को 100 यूज करता है। मेरा पर्टिकुलर ही है, मैं उसको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। आप भी जो चीज़ें पर्टिकुलर फॉलो करोगे लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ रखोगे ना, तो वो आपका एक लॉजिक बन जाएगा और उसी पे आप एक ट्रेड लोगे और वही आपको प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन वो चीज़ आप कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते, वो चीज़ें कभी मैंने आपको बता दिया तो उस पर शिफ्ट हो जाओगे, कभी किसी और वीडियो में देख लिए तो उसके पे शिफ्ट हो जाओगे। तो इसी वजह से शिफ्ट होते होते आपका कैपिटल पूरा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाती है, तो वो चीज़ों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें मैंने इंड ऑफ द सोचा, देखो कोई कमा के नहीं देगा आपको मार्केट से। ठीक है, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जो लॉजिकल बातें बोलते हैं लोगों, जो समझाते हैं, थोड़ा जो लॉजिकल कनेक्ट होता है, आई थिंक वो आपको सिर्फ काम देगा। जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि यार मार्केट यहाँ से आएगा तो यहाँ से क्यों रिवर्स होगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो उसका पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उसके पीछे देखते हैं मार्केट के समय। जैसा नहीं 4 कैंडल देख के मैं पता कर लूंगा कि मार्केट का पूरा सेंटीमेंट देखना पड़ता है, बिहेवियर देखना पड़ता है, किस लेवल पे है वो देखना पड़ता है, किस PSY पे है वो देखना पड़ता है, वो ओवरऑल एक सेंटीमेंट देखना पड़ता है। कैंडल देखने से पता चलता है। कुछ देर देखोगे ना कि कैंडल देखने पे, अब स्टार्टिंग में आए होगे मार्केट में तो उसमें कैंडल देखते हो कुछ समझ में नहीं आता होगा यार क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, लेकिन अभी कुछ कुछ कैंडल देख कुछ कुछ आइडिया आ जाता होगा। तो उसी तरह आपको कुछ देर लाइक एक्सपीरियंस होने के बाद धीरे धीरे आपको वो चीज़ें आने लगती है कि लाइक कैसे आप वो चीज़ों को करोगे, आप वो कैंडल का हर बिहेवियर कैसे अंडरस्टैंडिंग करोगे, तो वो तो पूरे चीज़ समझ में आ जाती है आपको। चलो मैं आपको लाइक दैट कि हम जैसे वो ऑलरेडी बताया था उसमें, तो ऑलरेडी लाइक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें कि दैट कि वो चीज़ें कैसी होगी, और एक्सप्लेन मैं चार्ट पे करूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेटर वे। ठीक है, तो मैन इसका पर्पज़ यही है मेरा कि लाइक आपको चार्ट के साथ में कनेक्ट करके दिखाता हूँ, उसका पीछे लॉजिक बताता हूँ आपको, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड एंड आप वो चीज़ों को कनेक्ट अच्छी तरह से कर पाओगे। मैं चार्ट आपको कितनों भी वर्बली बता दूंगा लेकिन वो चीज़ें कनेक्ट नहीं होती है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैं वो चीज़ें से ऑलरेडी आई हैव गॉन थ्रू दैट, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट द लॉट ऑफ पीपल नहीं समझ पाते वो चीज़ों को। सो चलो मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ और चार्ट को दिखाता हूँ कि अभी हुआ क्या है एक्चुअली और क्यों लॉजिक, उसका पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों मैं पोजीशन स्क्वायर अप कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि क्यों हमें स्क्वायर अप करना चाहिए, हमारा डिसीजन क्या रहेगा। तो वो आ गया है सेंटीमेंट, प्लस कुछ जो मैं अभी सेंटीमेंट देखा हूँ उसको, तो वो सेंटीमेंट भी आ गया। देन लाइक वो चीज़ों को अभी हमें करना पड़ेगा ना, हम लोग वी कैनॉट बी क्वाइट। If the market is behave the certain way, then we can take the action. Because if we are not gonna to take action, the market will take our capital. So that's the important. So we're gonna to take the action. Let's show you in that chart that chart कैसे behave करता है। वो चीज़ों मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट में अभी क्या दिख रहा है, कैसे मेरे को बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें दिखाता हूँ आपको। चलो मिलते हैं आपको ना। ये बिटकॉइन का चार्ट हो गया भाई, जो अपना ये बिटकॉइन का चार्ट हो गया। अभी हम लोग इसमें कुछ नहीं करते, कुछ इंडिकेटर लगा देते जो मैं फॉलो करता हूँ इंडिकेटर। ठीक है, कुछ नहीं है ज़्यादा, सिंपल मूविंग एवरेज ही है, अपना मूविंग एवरेज है, बस उसको कुछ मॉडिफाई करके डेट के साथ में मैं लगाता हूँ। बाकी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगाता हूँ क्योंकि इतना दिन एक्सपीरियंस होने के बाद आपको मार्केट का हर कैंडल देख के समझ में आ जाता है। फॉर मोर कन्वीनियंस आप ये चीज़ों को यहाँ पे डालते हो बस, और कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, कि लाइक आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिले, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिले, इसलिए इसको प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज ये ऐसा कुछ हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, अदरवाइज जस्ट ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है हमारा, और थोड़ा मैं ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाता हूँ कि नहीं ये हो रहा है, या ये दोनों या तीनों चीज़ जो भी है वहाँ पे वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं, तो दैट मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। होप आप अंडर समझ रहे होगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस इसका इस लेवल पे मैं फिर से एक बार आपको ब्रीफ दे देता हूँ क्योंकि मैंने कुछ जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट हम लॉजिकल एक्सप्लेन करता हूँ, ना कि फालतू की ऐसे एक्सप्लेन कर दो या कुछ भी लॉजिकल ना हो, खाली वीडियो में जस्ट ऐसा बोलते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने जिस समय ट्रेड का सबसे पहला प्लान था, जो मेरा सबसे पहला प्लान जो बोलूंगा आपको, सबसे पहला प्लान वो अपना ये देख रहे हो, ये 3 कैंडल जो ग्रीन ग्रीन कैंडल करके आया है यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया है। ठीक है, ये रेड कैंडल जब बनाने के बाद
जब ये उस समय बनाया नहीं था, उसी दिन मैं बोल रहा था अगर यहाँ से कुछ रेड कैंडल का सेंटीमेंट आया तो मैं अभी यहाँ से कॉल शॉर्ट करूंगा, 11 अपना 1,10,000 का कॉल शॉर्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बोला था, उस तरह उसने वहां पे ये किया, मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आया, मैं बोला था हो सकता है मार्केट 1,10,000 या मार्केट हो सकता है कि 1 लाख के आसपास आएगा। करंटली मार्केट देखोगे तो एग्जैक्टली उसी तरह बिहेव किया, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे जाके 1 लाख के आसपास में मार्केट आया, यहाँ पे देखोगे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि यहाँ से मैं क्यों बोला था कि मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन कि यहाँ पे देखोगे कि जो हायर लो बनाया था, यहाँ से देखोगे ये पूरा ऊपर, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लेवल पे अपना ट्राई नहीं किया, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। यहाँ से छोटा छोटा कैंडल बना के इस जगह पे किया, यहाँ से फिर कुछ रेड सेंटीमेंट देने लगा था, ठीक है। और मार्केट ऑलरेडी बहुत मूव किया था, ठीक है। तो वो सोचा था थोड़ा सा करेक्शन तो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, यहाँ से कुछ सेंटीमेंट दिया, तो यहाँ पे देखोगे जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन जो अपना मूविंग एवरेज है, इसके पास एक अपना रेड कैंडल का सेंटीमेंट दिया, मतलब रेड कैंडल बनाया। तो मेरे को लगा कि नहीं अभी यहाँ से इतना दूर आया है, ऐसा करके आया है, यहाँ से पुल बैक दिया है, फिर यहाँ से नीचे आने ट्राई करता है, तो हो सकता है प्रॉब्ली कि ये अपना जो मूविंग एवरेज के पास आए, ठीक है। अदरवाइज, और जैसे एक्सप्लेन किया मैंने आपको बताया कि इस लेवल पे आके यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट हो या फिर फर्दर अपना इसका मोमेंटम करे, बट पॉसिबिलिटी है कि इतना दूर तक आएगा। मार्केट यहाँ पे आया, सडनली यहाँ से मूव बैक कर दिया, ठीक है। अभी देखोगे यहाँ पे डेली चार्ट में, तो यहाँ पे देख रहे हो कि 3 दिन कंटिन्यूसली, 4 दिन ये कंटिन्यूसली मूव किया है, ठीक है। कल का मोमेंटम देख रहा था मैं, कल का मोमेंटम यहाँ पे कुछ खास ज्यादा बनाएगा, देख रहे हो यहाँ थर्ड कैंडल जो बनाया ग्रीन वाला, इसके ऊपर ब्लू अपना जो ब्लू लाइन है जो अपना मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर में क्लोज दिया पहला सेकेंड कौन, और थर्ड वाला भी वहां पे बनाया, बट वैसा कुछ खास नहीं बनाया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक जैसा मार्केट ने पोज ले लिया, पोज लेने के बाद मैंने ये सोचा था शायद मार्केट यहाँ पोज लेके कंसोलिडेट हो, पहला सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होकर यहाँ से फिर से नीचे टेस्ट करे, अदरवाइज फिर से यहाँ कंसोलिडेट होकर और नीचे दे, सेकेंड थिंग। अदरवाइज मार्केट को अगर ऊपर मूव करना होगा तो फिर इधर से डायरेक्ट ऊपर की ओर मोमेंटम देगा, वही हुआ। ये 3 सिनेरियो मैंने सोचा था कि अगर ऊपर के लिए ऊपर चला गया तो पोजीशन निकाल देंगे, कंसोलिडेट हो गया तो होल्ड करेंगे, और नीचे गया तो होल्ड ही रहेगा फिर, तो ऐसा करके था। अभी देखोगे तो हमारा कॉल शॉर्ट इस लेवल का है, ठीक है। मार्केट अभी 8,000 पे चला गया, मतलब अभी भी हमारा पास मार्केट को मेरा लेवल तक पहुंचने के लिए 3,000 अप्रोक्स ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट उस लेवल पे पहुंचेगा। और मार्केट अभी देख रहे हो सडनली अच्छे खासे मूव कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि इस लेवल पे जाए। मेरा पास टाइमिंग, बात है कि यहाँ पे ट्रैवलिंग करेगा सही, हमारा पास टाइम कितना दिन बचा है, तो हमारा पास अभी भी 10-15 दिन टाइम बचा है, तो मैं नहीं रोक सकता अभी। लाइक कि हाँ अगर 2-3 दिन रहता तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि टाइम डिके भी होता, प्लस ऊपर से सब कुछ टाइम भी कम था, तो ऐसा हो सकता था कि मार्केट एक जगह पे रहे या वैसा कुछ रहे तो मिल जाएगा। अदरवाइज 18-15-20 दिन का मैंने प्रीमियम खाया है, तो जाके मुझे यहाँ पे वेट कर सकता तो 2-3 दिन, बट मेरे को अभी बस पोजीशन बनाए हुए 4-5-6-7 दिन हुआ है, और उसके अंदर में इस तरह हो रहा है, तो फिर नहीं करेंगे हम लोग, कंटिन्यू कर नहीं करेंगे उसको, क्योंकि अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, वी विल वेट फॉर दैट नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा पोजीशन अपना 11,000 के आसपास था, मतलब 10,000 1,10,000 के आसपास मैंने जो पोजीशन बनाया था उसको स्क्वायर अप करूंगा। अच्छा ठीक है, चलो स्क्वायर अप करने का उसका मैंने 50% पोजीशन ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि 50% पोजीशन मैंने स्क्वायर अप ऑलरेडी कर दिया था। जब मार्केट इस लेवल पे ये ग्रीन कैंडल बनाया था तो मैंने 50% पोजीशन ऑलरेडी स्क्वायर अप कर दिया था, क्योंकि मेरे को नहीं चाहता था कि अरे यार मार्केट यहाँ से मूव बैक कर जाए पूरा, या हमारा हाथ में कुछ ना आए, तो मैंने 50% पोजीशन ऑलरेडी निकाल दिया था। और ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि मैं पोजीशन निकालूंगा कब, कंटिन्यू कब रखूंगा, तो वो मैंने पहले की वीडियो में बता दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता था कि अगर मार्केट इस तरह अगर बिहेव किया करेगा तो हमारा क्या एक्शन होगा, तो मैं ऑलरेडी प्लान करके चला था वो, ठीक है। और मार्केट वैसा किया तो मैंने भी अपना बिहेवियर लाइक आपका एक्शन लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तो फिर अभी मार्केट में थोड़ी ना सस्टेन कर पाओगे। तो अभी इस लेवल का जो मेरा अभी कॉल शॉर्ट है, ठीक है, अभी आज इसको पोजीशन हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि अभी प्रॉफिट लॉस कुछ पे नहीं है उसमें, क्योंकि जो 50% मैंने प्रॉफिट बुक किया था वही मेरा हाथ में है, बाकी ये वाला भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, ठीक है।
और अब अभी दिखाता हूं आपको मैं 1 आवर के चार्ट में, क्योंकि अब थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप पोजीशन बनाते हो तो 1 आवर चार्ट इज अ गुड। तो यहाँ पे देखोगे ना, अभी आप देखोगे ना, कल का था ना, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूं आपको क्यों बोल रहा था मैं कि अगर इतने ऊपर से ऊपर आएगा, या कल भी मुझे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट ऊपर की सेंटीमेंट मुझे भी दिख ही रहा था, कल ही से दिख रहा था, ठीक है। बट ऐसा आप बोलोगे कि यार क्यों नहीं लिया, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कभी क्या होता है मालूम है कि नहीं यार, हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं, मेरे को लग रहा था कल, क्यों लग रहा था यार मैं बताता हूँ आपको, चलो एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में आपको, ठीक है। देखोगे मार्केट, एक सेकेंड मैं आपको अब देखोगे मार्केट यहाँ से बिहेव किया, ठीक है। इस जगह पे, अच्छे जगह पे आप देखोगे 50 मूविंग एवरेज है, वहां पे जाके उसने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक बुलिश का सेंटीमेंट भी दिया। पहला कंडीशन, यहाँ से मार्केट अगर इसको मूव करना रहता और डाउन किया और तो यहाँ से इधर मोमेंटम करता, ये पहला चांस हो गया उसका, जो यहाँ पे उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। मार्केट ने फिर से यहाँ से चला गया वो ऊपर, सेंटीमेंट फिर से आया यहाँ पे, मार्केट 50 मूविंग एवरेज के पास फिर से यहाँ बुलिश सेंटीमेंट दिखाया उसने, ठीक है। इसका सेकेंड टच था यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हो गया, सेकेंड यहाँ पे हो गया, और थर्ड टाइम जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो कुछ तरह ऐसा करके मोमेंटम दे रहा था, ठीक है। इस लेवल के आसपास मार्केट था, तो मैंने सोचा शायद हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा, तो मार्केट हो सकता है कि कंसोलिडेट होकर नीचे जाए, अदरवाइज मार्केट यहाँ से मूव करे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट ऊपर नीचे की ओर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे ट्रैवलिंग कर चुका है और ऑलरेडी इस लेवल पे इसको आना रहता तो इसी लेवल के आसपास ब्रेक कर देता हो। क्यों इसलिए ब्रेक करता था, क्योंकि इतना दूर से ट्रैवलिंग करके आया हुआ है, जिसको प्रॉफिट बुक करना रहता वो ऑलरेडी इधर बुक कर लिया है, और उसकी वजह से मार्केट नीचे आ जाता है। इसका मतलब इस लेवल पे नया बायर लोग ऐड हुए हैं, यही होता है ना, इसका लॉजिक यही बनता है कि अगर मार्केट इज नॉट डाउन जा रहा है, इसका मतलब इस लेवल से आसपास यहाँ पे कुछ आ रहा है। इतना दूर से जब ट्रैवलिंग करके मार्केट आया है तो ऑब्वियसली सी बात है, जो लोग इस जगह पे पोजीशन अपना क्रिएट किए होंगे 1 लाख के आसपास में, वो इतने दूर ट्रैवलिंग करने पे क्या कर सकते हैं, हो सकता होल्ड कर सकते होंगे, होल्ड किए होंगे, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नया बायर ऐड हुए हैं, अदरवाइज इन लोग ज्यादा बुलिश हैं इसलिए इन लोग पोजीशन नहीं निकाल रहे। तो यही हो सकता है कि अदरवाइज यहाँ से इन लोग निकाल दिए पोजीशन, अदरवाइज यहाँ पे न्यू बायर ऐड हो गया, ठीक है। अरे कंटिन्यू मार्केट के ऊपर की मोमेंटम दे दिया। अभी देखोगे ना यहाँ पे, तो अभी ठीक है, अभी देखोगे ना इस जगह पे इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अभी बोलोगे कि आप डिसीजन सर क्यों ले लिए हो अपना पोजीशन निकालने के लिए। देखो, फर्स्ट थिंग, पहला चीज कि मार्केट यहां से इतना दूर ट्रैवलिंग करके आया, हम लोग मार्केट को वेट किए कि नहीं ब्रेक डाउन दे, ब्रेक डाउन दे, ब्रेक डाउन दे, बट इसने कंटिन्यू अपना मोमेंटम दिखाते रहा, ठीक है। मेरा लॉजिक क्या है आप वो समझो कि यहां से यहां मार्केट आया, कंटिन्यू अपना मोमेंटम दिखाया रहा, इधर बेरिश था, इतना से यहां पे मूव दे दिया। इसके बाद इसको अगर मूव करना रहता तो यहाँ कंसोलिडेट होकर नीचे आता, लेकिन इतना दिन कंसोलिडेट होने के बाद भी ये नीचे नहीं आया यार। 50 मूविंग एवरेज के पास आके हमेशा इसने बुलिश सेंटीमेंट का या बुलिश की ओर इसने अपना मोमेंटम दिया हुआ है। इसका मतलब इस लेवल पे आया तो मैंने समझ गया कि लाइक हो सकता है मार्केट यहाँ से मोमेंटम ऊपर दे, या जिस जगह पे आया उसी जगह पे आके कंसोलिडेट। जब भी कोई मार्केट इस जगह पे आते हो और इस जगह पे फिर से जिसी जगह से फॉल हुआ और उसी जगह पे आके कंसोलिडेट होने लगे, इसका मतलब समझ जाना कि मार्केट पॉसिबिलिटी है 90% दैट इट विल गो अप, ठीक है। अदरवाइज मार्केट हो सकता है यहाँ से आपको ट्रैप करने के लिए ब्रेक डाउन दे और फिर यहाँ से मोमेंटम ऊपर कर दे, ठीक है। मैंने इंडियन मार्केट में देखा है इसलिए बोला है मैंने, ठीक है। तो लेकिन अगर मार्केट को जब मूव करना रहेगा, नीचे कंटिन्यू मूव करना रहेगा ना, तो ये पहला वाला हाई का ब्रेकआउट कभी नहीं देगा, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट इन द सेंस लाइक कंसोलिडेट होने नहीं लगेगा, कंसोलिडेट ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे न्यू बायर लोग ऐड हुए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर एग्जांपल मतलब यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, मार्केट ने इस लेवल के आसपास आया, ठीक है। अब इसको क्या हो सकता है, मार्केट को इसको नीचे जाना रहेगा तो मार्केट यहाँ जाके यहाँ से नीचे आ जाए, या मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट होके मार्केट नीचे आ जाए, मार्केट हो सकता है इस जगह पे कंसोलिडेट होकर ऊपर चले जाए। अदरवाइज एक सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के आने के बाद यहाँ पे चला जाए, और जब कंसोलिडेट होने लगे तो समझ जाना कि यहाँ से मार्केट प्रॉब्ली नीचे नहीं आने का बात कर रहा है, वो मार्केट ऊपर जाने की ही प्रॉब्ली वो अपना जो प्लान है वो ऊपर जाने का ही बना रहा है,
ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ कि देखो यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा, तो मैंने समझ गया था कि अगर इतना लंबा कंसोलिडेट हो रहा है ना ये, तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है नीचे आने का, ठीक है, नहीं लगता मुझे उतना लॉजिक। लेकिन बट अगर कंसोलिडेट भी हो तो भी तो मेरे को प्रॉफिट मिलता ना, क्योंकि मेरा तो प्रीमियम सिर्फ मिलता, प्रीमियम डीके होता, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, मैंने बताया था कि जैसे इसको ब्रेकआउट देगा वी विल स्क्वायर अप आवर पोजीशन, वही ब्रेकआउट दिया, अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। अब देखोगे तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास आया, यहाँ पे फिर से बुलिश सेंटीमेंट दिखाया। इसका मतलब ये हो रहा है कि मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में चेंज हो गया है। बुलिश सेंटीमेंट मतलब हमारा जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग बुलिश सेंटीमेंट की और मूव कर दिया। अगर ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं नहीं कर सकता, अभी मेरे पास टाइमिंग भी बहुत लंबा है, तो क्यों वेट करूं फिर वो चीजें के लिए, क्योंकि जब वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो उसको क्यों वेट करूं। तो वही किया यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी इस लेवल पे आया मार्केट, अभी मैं यहाँ पे पोजीशन निकाल दूंगा, वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। लाइक मार्केट हो सकता है इस लेवल पे आए, कंसोलिडेट हो या ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, या कंसोलिडेट होकर फिर से थोड़ा नीचे हाफ 50% करेक्शन दे के फिर से ऊपर की मोमेंटम दे, इस तरह हो सकता है। मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द सिनेरियो दैट मार्केट हाउ कैन बिहेव in the certain way and how we gonna to take the action if the market will behave this way, right? So हमारा वो डिसीजन रहेगा, ठीक है। लेकिन आप मार्केट को देखोगे तो आपको हर सेंटीमेंट में ये बुलिश दिख गया है। अब देखोगे यहाँ से तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला यहाँ से अब जब इसको एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये से देखोगे पहला कंडीशन, चलो मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट। पहला कंडीशन बताया कि कंसोलिडेट हो गया, 50 मूविंग एवरेज के पास आके बार बार ऊपर की दे रहा है, पहला कंडीशन बुलिश सेंटीमेंट का हो गया। सेकंड कंडीशन होगा कि इतना दूर ट्रैवलिंग करने के बाद आके इस जगह पे कंसोलिडेट होने लगा, तो वही लॉजिक अभी बताया कि अगर मार्केट नीचे आके फिर उसी जगह पे आके कंसोलिडेट हो, इसका मतलब यही है कि मार्केट रिवर्स हो गया है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन मूविंग एवरेज के पास आया कि बार बार वो बुलिश सेंटीमेंट दे रहा है। सेकंड है कि इस प्रीवियस जो इसका कंसोलिडेट हो रहा था पहले उस जोन को उसने ब्रेकआउट दे दिया। थर्ड हो गया, अभी यहां से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी अब क्यों वेट करें, वी शुड वेट, लाइक हमारा सब सेंटीमेंट बुलिश की ओर दिख रहा है, पर्टिकुलरली ये कन्वर्ट हो गया जैसा। अगर ये जगह जहां भी है वहां भी कंटिन्यूसली अगर इसने 10 दिन मूव किया ना, तो हमारा पोजीशन कुछ न कुछ प्रॉफिट देने चालू कर देगा। अभी भी लॉस नहीं है या कुछ कुछ, तो मैं उतना रिस्क क्यों लेके चलूं। अगर प्रॉब्लम मेरा घट गया है, मतलब लाइक हमारा पॉसिबिलिटी घटते जा रहा है, तो वाई शुड वी टेक द लाइक कीप द पोजीशन। सो दैट्स द रीजन वी आर गोना टू टेक ऑफ द आवर पोजीशन, ठीक है। तो अभी मैंने बताया 4-5 सिनेरियो दे दिया आपको, ऑलरेडी आपके सामने बता दिया कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से आके इसी जगह पे कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट देना चालू कर दिया, प्रीवियस जो यहाँ पे कंसोलिडेट हो उसको ब्रेकआउट दे दिया, प्लस 50 मूविंग एवरेज के पास आके बार बार ऊपर की ओर जा रहा है। और क्या आपको सेंटीमेंट चाहिए जिससे मैं मार्केट में अभी सस्टेन करके या रुकूं, और किस लॉजिक पे रुकूं। अभी सब लॉजिक मेरा वो